आज की वीडियो में हम उम्र निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति का जन्म तिथि मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक जन्म तिथि ले ली है 20 फरवरी 1985। मान लो किसी की जन्म तिथि 20 फरवरी 1985 है, तो हम लोग किस तरह से उसका उम्र निकाल सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है, दिन यहाँ लिखाता है, महीना यहाँ लिखाएगा और वर्ष यहाँ लिखाएगा। 20 तारीख फरवरी दूसरा महीना और वर्ष 1985 तो 1985। उसके बाद आज के दिनांक को लिखने का तरीका वही है। आज है 2 मार्च 2022, 2 तारीख तीसरा महीना और 2022 सन। तो अब इस 2022 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे और जिसका उम्र निकालना है उसको नीचे में, इस तरह। अब इसको हम लोग घटाएंगे। तो घटाने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि एक वर्ष आएगा, एक वर्ष बराबर 12 माह होता है और एक माह बराबर होता है 30 दिन। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक माह में 30 दिन। अगर हमको कभी हासिल देना पड़े या उधार देना पड़े तो एक वर्ष देंगे तो 12 महीने हो जाएगा और एक माह को देंगे तो 30 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग घटाना शुरू करेंगे दिन से। दिन को घटाएंगे, फिर महीने को घटाएंगे और फिर वर्ष को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 दिन। अब इस 2 दिन में हमको 20 दिन को घटाना है। तो हम 2 दिन में 20 दिन को नहीं घटा सकते, इसलिए क्या करेंगे, इस माह से हम लोग यहाँ उधार लेंगे। ये है वर्ष, ये है माह और यह है दिन। तो 2 दिन में हम 20 दिन को नहीं घटा पाएंगे, इसलिए हम इस माह में से उधार लेंगे, इसको देंगे। अब यहाँ पर 3 माह है, उस 3 माह से एक माह हम लोग इसको दे देंगे। तो जब 3 माह से एक माह इसको दे देंगे तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि एक माह मतलब 30 दिन होता है। तो ये एक माह यहाँ के 30 दिन हो जाएगा और 2 दिन यहाँ पहले से है, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 32 दिन। वैसे तो महीना 28 का भी होता है, 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, लेकिन औसत 30 ही माना जाता है। एक माह बराबर 30 दिन ही मानते हैं। अब उसके बाद हमारे पास हो गया 32 दिन। 32 में हम 20 को घटा सकते हैं। 32 में जब 20 को हम घटाएंगे तो हो जाएगा 12। इस तरह से ये 32 है, इसमें 20 को ऐसे घटाएंगे। 2 में से 0 गया तो 2 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब उसके बाद माह को घटाएंगे। तो यहाँ हमारे पास पहले से 3 माह था, 3 माह से एक माह निकाल के इसको दे दिए, तो हमारे पास केवल यहाँ 2 माह बचा। उस 2 माह में 2 माह को घटाना है, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब उसके बाद यहाँ हम लोग घटाएंगे 2022 में 1985 को। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 में 5 को हम नहीं घटा सकते, तो एक यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ से उधार लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। अब हमने यहाँ से एक उधार इसको दे दिया था, तो यहाँ 1 बचा, 1 में 8 को घटा नहीं सकते, तो हम यहाँ से उधार लेंगे। अभी खुद 0 है तो ये तो उधार दे नहीं सकता, तो हम यहाँ सीधा 2 से उधार देंगे, इसको 1 और इसको 1। तो जब इसको उधार देंगे तो ये 10 होगा, 10 में से 1 इसको दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 9। 12 में से 8 घटाएंगे अच्छा ये पहले 1 था, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। और उसके बाद ये भी 9 है, 9 में से 9 घटाएंगे और यहाँ से उधार इसको दे दिए थे तो 1 बचा था, 1 में घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति की उम्र 37 वर्ष और 12 दिन। हुआ। तो इस प्रकार से किसी भी जन्म तिथि का उम्र निकाला जा सकता है। हम एक और जन्म तिथि लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की उम्र या जन्म तिथि है
6 जून 1984। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, किस प्रकार इसका हम उम्र ज्ञात करेंगे उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले आज का जो रहता है दिन, उसको लिखना पड़ता है। लिखने का तरीका वही होगा इसी प्रकार से। सबसे पहले हम वर्ष को लिखेंगे। वर्ष है 2022, तीसरा महीना और 2 तारीख। उसके बाद उस व्यक्ति की जन्म तिथि लिखेंगे। 6 जून है, जून मतलब 6वां महीना। 6 जून है तो 6 तारीख, जून माने 6वां महीना, और वर्ष है 1984 ऐसे। उसके बाद हम इसको घटा देंगे। ये वर्ष है, ये माह है और ये दिन है। वर्ष, माह और दिन। अब यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे। 1 वर्ष बराबर 12 माह और 1 माह बराबर 30 दिन। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस ध्यान में रखना है कि 1 वर्ष को उधार देंगे तो 12 माह में बदलेगा और 1 माह को उधार देंगे तो 30 दिन में। सबसे पहले हम दिन से दिन को घटाएंगे। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 6 है, तो हम 2 को 6 में नहीं घटा सकते, 2 में 6 को नहीं घटा सकते। अब इसके लिए फिर से हम उधार लेंगे यहाँ से। तो यहाँ 3 माह है, उसको यहाँ देंगे 1 माह को। तो 1 माह में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ के 30 और 2 पहले से है, कुल मिलाकर हो गया 32 दिन। अब 32 में जब 6 को घटाएंगे तो होगा 26 दिन। अब हमारा जो दिन है वो निकल गया 26 दिन। अब हम लोग माह को घटाएंगे। हमने 1 माह इसको दे दिया तो यहाँ पर 2 माह बचा। अब 2 माह बचा है, 2 में हम 6 को नहीं घटा सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वर्ष से एक वर्ष यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ से महीना उधार लेंगे, यहाँ से वर्ष उधार लेंगे। तो जब 1 वर्ष हम उधार लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 माह पहले से है और 12 माह अब हो गया। तो ये हो जाएगा 14 महीने, और 14 में से 6 को हम घटाएंगे तो आएगा 8। अब उसके बाद महीना भी हट गया, दिन भी घट गया। अब हम वर्ष को घटाएंगे। तो 1 वर्ष जब हमने इसको दे दिया तो यहाँ पे 2022 में 1 चला गया तो 2021 बचा। अब उस 2021 में 1984 को घटाएंगे। ये हो गया 2021 और ये हो गया 1984। 11 में से 4 को नहीं घटा सकते, 2 से 1 उधार लेंगे। 1 में से 4 को नहीं घटा सकते तो हम लोग 2 में से 1 उधार लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 4 को घटा देंगे। तो 11 में से जब 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। अब उसके बाद इससे 1 उधार इसको दे दिए थे तो यहाँ 1 बचा। अब 1 से हम 8 को नहीं घटा सकते, तो हम लोग यहाँ से उधार लेंगे। अब चूंकि ये 0 है, यहाँ से उधार ले नहीं सकते, तो हम 2 से लेंगे। इसको देंगे तो ये 10 होगा। फिर यहाँ से 1 उधार इसको देंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ये चूंकि इसमें से 1 उधार इसको दे दिए थे, इसलिए यहाँ 9 बचा। 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ से भी 1 उधार उसको दे दिए थे तो ये 1 बचा। 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा। इस तरह से उस व्यक्ति की उम्र निकल गई 37 वर्ष 8 माह और 26 दिन। तो इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति का जन्मतिथि पता होने पर उसका उम्र ज्ञात कर सकते हैं।